मनोज यादव तो अपने दम पर आया है। मनोज यादव जो है सो अपने दम पर आया है। गरीब गुरबा लड़ लड़ करके इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं। मैं भागा नहीं। अगर जेपीएससी में बोला तो मैं भागा नहीं, उसके लिए जेल गए। ये धोखा मैंने नहीं दिया। नेताओं की तरह आंदोलन कर लो, नेता भाग जाता है। मैं तुम चूक गया और जातिवाद में ढुक गया और मैंने धर्म के नाम पर ढुक गया तो आपकी बर्बादी को भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। मत न करिए। 4 तारीख के बाद में आप जो अभी मनोज यादव छात्र नेता का ले रहे हैं, उस समय क्षेत्र नेता का लीजिएगा और लोकसभा आपको सांसद का जो है 4 तारीख को हम आपको इंटरव्यू देंगे, ये आपको विश्वास। मनोज यादव जी हैं जो छात्र के लिए हमेशा ही लड़ाई लड़े, लाठी डंडे खाए, चाहे विधानसभा घेराव की बात करें, चाहे राजभवन घेराव की बात करें, चाहे धरने की तमाम जगह की बात करें, इन्होंने छात्र के साथ हमेशा ही खड़ा रहा। अब राजनीति की जब बारी आई, 2024 का लोकसभा चुनाव का जब बात आया, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ये जो है जेबीकेएस की तरफ से कोडरमा लोकसभा सीट का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। जेबीकेएस वही पार्टी है जो जयराम महतो के साथ तमाम जनमत जिनके साथ अभी है, वही लोग इनके कैंडिडेट के तौर पर चयन करके कोडरमा लोकसभा सीट से इन्हें उम्मीदवार का घोषणा लोगों ने भी किया और उम्मीदवार का घोषणा जयराम जी और साथ में जो है केंद्रीय टीम ने भी कर दिया है। बाकायदा हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि कोडरमा लोकसभा सीट में अभी मनोज दा का किस तरह से तैयारी चल रहा है और तैयारी के साथ साथ ये लोगों तक ये क्या कुछ मुद्दों के साथ जा रहे हैं, सारी चीज़ों का जानने का प्रयास करेंगे। मनोज दा, सबसे पहले जोहार। सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार करता हूं और हम यही कहेंगे कि अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जी दादा, लोकसभा चुनाव तो आप लड़ रहे हैं, उम्मीदवार हैं, जेबीकेएस ने आपसे भरोसा जताया है, जयराम जी ने आपसे भरोसा जताकर कोडरमा लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब अपना बताइए कि किस तरह से तैयारी चल रहा है। देखिए, हमारी तैयारी जहाँ तक कि आप जान रहे हैं, ये तैयारी कोई एक दिन का नहीं है। आप 12-15 साल से आप देख रहे हो कि मैं बराबर आंदोलन करता रहा हूँ, चाहे वो पारा शिक्षक का आंदोलन हो, सहिया दीदी का आंदोलन हो, आंगनबाड़ी का आंदोलन हो, व स्वयं सेवक का आंदोलन हो, पंचायत सेवक संघ का, दरोगा का आंदोलन हो, जेपीएससी का आंदोलन हो, सीजीएल का आंदोलन हो, सारी तमाम। ये मनोज यादव कोई अचानक बरसाती मेढक नहीं टरटरा रहा है, बल्कि 12-15 साल से मैं आंदोलन कर रहा हूँ, इसलिए जन जन तक लोग मुझे देख रहे हैं। और जहाँ तक आप देख रहे हैं कि मैं कोडरमा लोकसभा का प्रत्याशी हूँ, सीधा सीधा हमरा कहना चाहते हैं, हमारे सामने में जो महागठबंधन से और बीजेपी से जो कैंडिडेट हैं, ये दोनों अनुकंपा पर आए हैं। अनुकंपा समझ रहे होंगे जी जी। ये दोनों अनुकंपा के कैंडिडेट हैं। हमारा कहना है कि ये लोग जो है सो 30 साल से ये भी विधायक रहे, ये भी विधायक 15 साल 20 साल रहे हैं, वह बीजेपी वाले, और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भी रहे। तो अब जो है इन लोगों को हाथ जोड़ करके वोट मांगने की क्या ज़रूरत है। ये लोग अपना काम क्यों नहीं गिनवाते हैं कि हम 15 साल में 20 साल में मैं विधायक रहा, सांसद रहा, केंद्रीय शिक्षा राज्य, मैंने ये कर दिया, ये कर दिया। मनोज यादव तो अपने दम पर आया है। मनोज यादव जो है सो अपने दम पर आया है। गरीब गुरबा लड़ लड़ करके इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं और मैं अपना गिनवाता हूं कि मैंने देखो पारा शिक्षा के लिए मार खाया, जेल गया, मैं दरोगा का लड़ाई लड़ा, मैं जो है सो ये कहिए कि मैंने सीजीएल का लड़ाई लड़ा या जेपीएससी का लड़ाई लड़ा। मैं गिनवा रहा हूँ काम, उसके काम गिनवा करके मैं वोट मांग रहा हूँ। और ये लोग जो है सो ऐसे ऐसे करके जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, और ये लोग अपना काम क्यों नहीं गिनवाते हैं। इस बात को लड़के लोग समझ गए हैं और सभी गार्जियन भी समझ गए हैं कि मनोज यादव जो है सबसे बेटर कैंडिडेट है कोडरमा लोकसभा का। एक मिनट, जिस तरह से आप बोले कि हम सभी के लिए लड़ाई लड़े, चाहे पारा टीचर के लिए, चाहे तो सहिया के लिए, जेपीएससी जेएसएससी के लिए, तो वो तो पूरा झारखंड का मुद्दा था, उस टाइम आप लड़े। लेकिन आपका जो एक क्षेत्र जो अभी बन गया है कि हमें कोडरमा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना है, कोडरमा लोकसभा सीट के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं कोडरमा लोकसभा सीट का भाई इसके लिए इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ मेरा मुद्दा उतना ही नहीं था।
आप बृहद स्तर पर आप जाइएगा तो आप देखिएगा कि कोई ऐसा गिरिडीह जिला में या कोडरमा जिला में या हजारीबाग जिला में कोई ऐसा घर नहीं है जहां पर सबका पैसा जो है सो सहारा इंडिया ने नहीं खाया हो। मोदी जी कहते थे काला धन लाऊंगा, काला धन लाऊंगा। ये काला धन तो दूर बात रह गया, ये हमारा गोरा धन भी खा गए। सहारा इंडिया में गरीब गुरबा ने पैसा जमा करके रखा अपनी बेटी की शादी के लिए, अपनों बच्चों के भविष्य के लिए, और वो भी सहारा इंडिया का पैसा खा गए। उसके बाद आप देखिए कि अगर यदि आप देखे होंगे सेव, अगर यदि वो कश्मीर में बिकता है तो वो 5 रुपये किलो बिकता है जी। लेकिन वही सेव जब यहाँ पर आता है तो वो उसका दाम वह 100 रुपये और 150 रुपये हो जाता है, होता है। लेकिन यहाँ का जो ढिबरा है या कोयला है, ये सब जो यहाँ बहुत प्रमुख मुद्दा है, ये यहाँ का ब्लू स्टोन कोडरमा का, और ये जो कहें कि ढिबरा जो प्रमुख मुद्दा है, वो लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग जब चुनने जाते हैं, गरीब गुरबा पेट पालना चाहता है तो पुलिस उस पर भी केस करती है। तो ये कुल मिलाकर के गरीबों को नाश कर देना चाहती है। सिर्फ गरीब का जो है वोट लेना चाहती है सरकार, और यहाँ पर जो है अपना वोट लेकर के ये लोग जो दोनों हमारे प्रत्याशी हैं, ये रांची का मज़ा चख चुके हैं, विधानसभा का मज़ा चख चुके हैं, और अब इन लोगों को ज़मीन खिसकने लगा तो ये लोग दिल्ली का रास्ता अख्तियार किए हैं। मनोज यादव ये जो है ग्राउंड स्तर का नेता है, गरीब गुरबा का लड़का का नेता है। अगर यदि इसमें नहीं समझा, आप जानते हैं कि सीजीएल का किस प्रकार से क्वेश्चन लीक आउट हुआ, किस प्रकार, चूँकि आप लोग मीडिया हैं, बराबर आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से मैंने मुद्दा को उठाया, और ये सब सारी चीज़ों को लेकर के हम ग्राउंड स्तर पर हैं। और अगर यदि ये हम तो चाह रहे हैं कि हम लोग, हमारी जनता मुझे जिताएगी, और अगर यदि किसी कारणवश मैं हार गया तो ये मेरी हार नहीं होगी, ये छात्रों की हार होगी, ये स्टूडेंट की हार होगी, ये झारखंडियों की हार होगी, क्योंकि जयराम महतो और मनोज यादव ने जो किया है वो मैं अपने काम को दिखा करके वह वोट मांग रहे हैं, नाम को दिखा करके नहीं। और दूसरा बात मैं कहना चाहूँगा, ये बीजेपी वाले बोलते हैं फलना ऊपर से आएंगे, मोदी जी मोदी जी मोदी जी। हमारा कहना है कि बेटी का शादी किया जाता है तो लड़का देख के किया जाता है, लड़का के बाप को देख करके नहीं किया जाता है। लड़का क्या कमाता है नहीं कमाता है उस पर, तो हम मोदी जी के नाम पर जिनको यहाँ वोट देंगे, और वो जो है कैंडिडेट मेरे लिए क्या किया है, बात उस पर होना चाहिए। ये उन्होंने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री होते हुए कितने स्कूल कॉलेज बनाए, कितने यूनिवर्सिटी बनाए, वो कहना चाहिए, न कि अपना जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए। एक चीज़, आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे तो दूसरा विनोद सिंह जी की बात करें, आपको चुनाव में कितना ज़्यादा चुनौती देना पड़ सकता है, क्योंकि उन लोग एक पहले से नेता और नेतृत्व करते आए हैं, और आप जो हैं पहली बार इस तरह का घटनाक्रम को अपना रहे हैं, और आप लोग इस भीड़ को देखकर चुनाव लड़ने की जो है लोकसभा में तय किए हैं, तो लगता है कि उनका तो वोट बैंक होगा ही अलग से। जो नेता अभी हैं, चाहे जो आपके साथ जो प्रतिद्वंदी होंगे, उन लोग तो पहले से ही एक नेताओं का झुंड है, और लोगों का जनमत उनके साथ भी है, तभी जाके वो जीत हासिल किए हैं। तो आप कैसे भरोसा कर सकते हैं कि उनके साथ जो नेता है वो आपके साथ भी घूमते हैं और उन्हीं को वोट देकर कभी जिताए भी हैं? तो आपको लगता है, भरोसा है कि ये जनता जो है बदल जाएगी, और पहले जो जनता उनको वोट दिए थे वो वोट बैंकिंग आपके तरफ आएंगे? ये आप बहुत अच्छा कि वो लोग ठग करके वोट लेना चाहते हैं, वो लोग अपना झोल फांस करके ये वो वोट लेना चाहते हैं। और जहाँ तक बोले कि क्या वो जनता क्या आपको वोट देगी, तो आपको मालूम होना चाहिए, इसके पहले तमाम भारत के लोग जो है सो कांग्रेस को वोट किया करते थे। जब कांग्रेस से जब भरोसा उठा तभी तो बीजेपी की तरफ आए। आज बीजेपी से भरोसा उठ जाएगा, संयुक्त गठबंधन से भरोसा उठ गया है, इसीलिए तो जयराम महतो के पीछे आ रहे हैं, इसीलिए तो मनोज यादव के पीछे। दुनिया परिवर्तनशील है, किसी को आप जो है ये जो वोट, हम कोई अमेरिका से वोट लेने के लिए नहीं देने आएगा, जो भी आएगा मेरे झारखंड का, मेरे कोडरमा के लोग वोट देंगे। और जो पहले किसी और पार्टी में थे उससे धोखा खा चुके हैं, इसीलिए हमको वोट करेंगे, और हम उसके लिए खरा उतरे हैं।
इसके पहले मैंने वो अपना खून बहाया है, उसके लिए मैं जेल गया है। चाहे तो बोले कि पारा शिक्षक का हो, सैया दीदी का हो, JPSC हो, JSSC हो, या आपको कहते हैं सहारा इंडिया हो। मैंने यहाँ पर भी जो है सहारा इंडिया का पैसा के लिए रांची में भी धरना प्रदर्शन किया और दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन किया। इसलिए आप लोग समझ गए हैं, अनुकंपा वाले को नहीं लेंगे, जो चूँकि गरीब हैं, गरीब को अपने पर भरोसा होता है। एक चीज़ आप बोले गरीब हैं, तो फिर इतना बड़ा लोकसभा सीट आप कैसे लड़ रहे हैं लोग? मतलब इसके लिए कुछ तो फाइनेंस कहीं ना कहीं से तो हो रहा है, नहीं तो आप गरीब हैं बोल दिए, आप कोडरमा लोकसभा सीट फाइट कर रहे हैं, कैसे बोल सकते हैं कि आप गरीब हैं? ले आप लोगों को याद होना चाहिए पलटू जी कि AK राय जो धनबाद के 4-5 बार की वह रह चुके हैं, वह सांसद, और वो उन्होंने एक पैसा भी खर्च नहीं किया था। लोग उनके तो साथ आज के डेट में क्या पैसा का खेल नहीं होता है? मतलब आज हम कह सकते हैं कि पैसे के बल पे ही कोई जीता जाता है, कोई पैसे में बहुत सारा उलटफेर हो जाता है। तो आपको लगता है कि आज के डेट में जो पैसा का खेल नहीं होगा? नहीं, नोट अबर नहीं चलेगा, नोट में वोट जो है सो नहीं बिकेगा, और बिकेगा अगर यदि तो वो अपने बाल बच्चों का भविष्य बेचेंगे। अगर नोट में बिक गए तो बाल बच्चों का भविष्य बेचेंगे। मैं बता रहा हूँ, जिस दिन हम लोग हार गए उस दिन आपको CGL का जो अभी तक रद्द हुआ ना, इसके बाद जितना भी सीट है, जो भी तैयारी हो रहा है, जो भी वह कंपटीशन होगा, चाहे तो एक्साइज का होगा, चाहे तो CGL का होगा, चाहे तो आपको बताएं वह टीचर का बहाली होगा, या जितनी सिपाही का बहाली होगा, जितनी भी बहाली होगी वो खुल्लम खुल्ला बेचा जाएगा। और गरीब लोग के पास में जिसको 20 लाख नहीं है, 10 लाख नहीं है, वो उसका नौकरी नहीं होगा, तो वो लोग भी अब समझ चुके हैं, ये जनता समझ चुकी है, बोल पैसा वाला ही नौकरी करेगा और पैसा वाला ही वह नेता बनेगा, तो गरीब सिर्फ मरने के लिए। इसलिए अबर नोट नहीं चलेगा, वोट चलेगा। और जहाँ तक मिनिमम वह खर्चे की बात आती लोकसभा में, अब बोलिएगा नॉमिनेशन पेपर का पैसा आप कहाँ से लाइएगा? तो उठेगा। आप बोलते हैं गरीब 25,000 का रुपया का नॉमिनेशन पेपर लगता है, या 1-2 लाख रुपया, तो कौन ऐसा आदमी है? और अगर यदि हमको बता रहे हैं, हमको लोग नोट भी देंगे और लोग हमको वोट भी देंगे। अच्छा, आपके लोकसभा सीट में ऐसा कौन सा मुद्दा है और कौन कौन से ऐसे 5 मुद्दा है जो उस मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जाएंगे? क्योंकि जो भी नेता मंत्री आपके सामने होंगे, जो भी कैंडिडेट आपके सामने होंगे, वो सेंट्रल के मुद्दे से लड़ने का कोशिश करेंगे। आपका क्षेत्रीय मुद्दा क्या है? क्योंकि आप लोग का पार्टी जो है क्षेत्रीय है। देखिए, सबसे पहले हमारा रहेगा मुद्दा बेरोजगारी, दूसरा है भ्रष्टाचार, जो खड़े खड़े सब सीट का बेच दिया जाता है, जो जितना सब सारा चीज़ है। उसके बाद तीसरा है कि पलायन, जो आज हमारे लोग जो टावर लाइन में काम करने के लिए चले जा रहे हैं, सऊदी अरब हो व गल्फ हो, वो सब सारा चीज़ दिल्ली बम्बई कमाने जा रहे हैं। जितना प्रवासी मजदूर हैं वो सारे हमारे साथ में आ रहे हैं, उनका पूरा परिवार आ रहा है, और वो वोट देने के लिए दिल्ली बम्बई छोड़ करके आपको झारखंड में नजर आएंगे, गिरिडीह और कोडरमा में नजर आएंगे। दूसरा, उसके बाद चौथा मुद्दा जो है, जो सहारा इंडिया का पैसा, जो सहारा इंडिया का पैसा जो लोग खा रहा है, आज जो सरकार ने खाया है, लोगों को दिया है धोखा, उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। उसके बाद 5वां यदि आप कहिएगा तो यहाँ पर ढिबरा और ब्लू स्टोन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन सारी चीज़ों को लेकर के 5 मुद्दा मैंने बता दिया, इन 5 मुद्दों के साथ में लड़ूंगा। लोग कैसे भरोसा करेंगे? लोग तो नेता मंत्री को भरोसा कर करके थक गए हैं, आप पे भरोसा कैसे करेंगे कि आप लोग जीत जाने के बाद नहीं बदलिएगा? अरे भैया, हमने भरोसा नहीं तोड़ा। यदि पारा शिक्षक को बोले थे कि अगर यदि आपके लिए लाठी खाना पड़ेगा तो मनोज यादव खाएगा, तो मैं भागा नहीं, मैं भागा नहीं। अगर JPSC में बोला तो मैं भागा नहीं, उसके लिए जेल गए। ये धोखा मैंने नहीं दिया। नेताओं की तरह आंदोलन कर लो, नेता भाग जाता है, मैं भागा नहीं। और इतना बात जानिए कि आप अगर यदि किसी का बेटा अपने बाप को मारता है तो हम बेटा पैदा करना बंद कर देंगे। अगर यदि बाकी नेता बेईमान हो गया तो हम जो है सब मैंने नेता पर भी, ये तो आप जानते हैं लोकतंत्र तो रहेगा, किसी न किसी को तो वोट देना ही पड़ेगा।
तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। इसलिए सारे लोग जो है मनोज यादव पर विश्वास कर रहे हैं। कोडरमा लोकसभा पलटू जी आप चिंता मत न करिए, 4 तारीख के बाद में आप जो अभी मनोज यादव छात्र नेता का ले रहे हैं उस समय क्षेत्र नेता का लीजिएगा, और लोकसभा आपको सांसद का जो है 4 तारीख को हम आपको इंटरव्यू देंगे, ये आपको विश्वास दिला रहे हैं। कितना % अभी तक आपने प्रचार कर लिया है? हालांकि आचार संहिता लागू है तो गुप्त रूप से ही कर रहे हैं, कितना % जो है आपके लोकसभा कवर कर चुके हैं अभी तक? आपको मैं बताऊं, मैं किसी भी विधानसभा को नहीं छोड़ा हूं। मेरा 6 विधानसभा है। गांडे है जहाँ के आप जानते हैं कि गांडे में भी प्रोग्राम किया, खंडोली में भी किया, और उसके बाद जमुआ आता है, मैं देवरी में, और आपको देखे होंगे कि जमुआ में, देवरी में, मंडरो में मैंने पूरा प्रोग्राम किया। उसके बाद में आप वह बगोदर का जानते होंगे, सरिया, पूर्वी पश्चिमी केसवारी वगैरह सबका किया। उसके बाद में आप चले आइए बगोदर में आप देखिएगा, चाहे तो आप औरा का लीजिए, गोपालडी का लीजिए, उसके बाद अलग डीहा का लीजिए, खेतको का लीजिए, तिरला का लीजिए, हैसला का लीजिए, मुंडरो का लीजिए। मैं बोल रहा हूँ ना, सभी पंचायत को एक एक करके खंगाल दिया हूँ। अच्छा, मतलब जब भी आप लोकसभा में घूम रहे हैं, कोडरमा लोकसभा सीट पे, तो अलग अलग विधानसभा में जब घूम रहे हैं तो मुद्दा क्या बन रहा है? मतलब लोग एक तरह का ही मुद्दा चल रहा है कि अलग अलग मुद्दा भी हो रहा है? मतलब लग रहा है कि यहाँ जो समस्या है वो दूसरे विधानसभा में वही समस्या है, क्या लगता है? मतलब अधिकतर समस्या क्या देखने को मिल रहा है? अधिकतर समस्या 2 चीज़ें हैं। देखिए आपको मैं बता देना स्पष्ट पलटू जी, पहली समस्या जो भ्रष्टाचार, आज जो सीट बेचा बेची हो रहा है झारखंड में, जो आप देखे होंगे CGL का क्वेश्चन आउट हो रहा है, ये तो सारे नौजवान पूरी तरह से प्रताड़ित हैं। वो लोग पूरी तरह से जो है, मैंने बोले ना कि आप उन लोगों को व्याकुल हो गया है, उन लोगों को माथा काम नहीं कर रहा है। ये क्या 10 साल में CGL का परीक्षा नहीं होना, अगर यदि अगर सीट बिक गया और अगर हो गया तो फिर 20 साल नहीं होगा। मनोज यादव हारेगा अगर 24 में तो 29 में करेगा, लेकिन जिसका उम्र पार हो जाएगा वो ज़िंदगी में नौकरी नहीं करेगा। पहला बताते रहे। दूसरा बता रहे हैं, पलायन का मुद्दा पूरे झारखंड का एक है, पूरे जिले का एक है, चाहे कोई भी विधानसभा हो, सबका पलायन का मुद्दा एक है। जो बहुत सारी चीज़ों को आप बात करिएगा तो हम बहुत बेहतर परिस्थिति से और भी स्थिति में हम हैं। लास्ट सवाल, कोडरमा वासी के लिए, तमाम लोकसभा सीट में जितने भी लोग हैं, आपके जो समर्थक हैं, आपके चाहने वाले, चाहे तो ऑल ओवर झारखंड की बात हो, क्या कुछ संदेश रहेगा इस महापर्व जो है अभी 2024 का लोकसभा चुनाव को लेकर, और विशेष तौर पर आप कोडरमा लोकसभा वासी को क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए मेरे मित्रों, मैं तमाम भाइयों बहनों, आप लोग जो है सो लड़का लोग को तो हम यही कहेंगे कि अगर यदि तुम चूक गया और जातिवाद में ढुक गया और मैंने क्या कहते हैं वह धर्म के नाम पर ढुक गया, तो आपकी बर्बादी को भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। दूसरा बात कि जो भी गार्जियन बार बार बोलते हैं कि हमरा जो है बेटी दामाद खोजने जाते हैं तो नौकरी वाला मिलना चाहिए, नौकरी वाला, अरे सरकार नौकरियाँ देगा तब ना आपका नौकरी वाला दामाद मिलेगा भैया। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ और तमाम लोगों को मुझे समर्थन मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हो गया।